हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइस एंड क्यूब, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, पासा और घन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि इसके कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट होते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, अगर आज कंसेप्ट नहीं ये पूरे कंप्लीट हो पाते हैं तो सेकंड वीडियो में हो जाएंगे। अब चलिए हम इसको कुछ बेसिक चीजें बताते हैं कैसे हमको सॉल्व करना है। तो देखो, चैप्टर ये स्टार्ट हुआ है तो प्लीज ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को देखना है और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि पेन और पेपर अगर लेकर नहीं बैठेंगे और लिखेंगे नहीं तो काफी ज्यादा ही समस्या आने वाली है। तो चलिए हम इसके कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखो, आज हम लोग केवल पढ़ेंगे क्यूब एंड डाइस तो होता है, लेकिन आज हम लोग केवल डाइस पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम लोग डाइस को क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। अब एक चीज बताओ, क्या आप लोगों ने पासा देखा होगा, पासा डाइस देखा होगा, आप लोगों ने लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी वगैरह खेला होगा, वही जो पासा रहता है ना उसी को हम इंग्लिश में डाइस कहते हैं और हिंदी में उसी को पासा कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई ना। देखो, कुछ हमारा इस प्रकार का आकार रहता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और उसमें नंबर हमारे लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6। ये चीज जानना जरूरी है। जो पासा होता है, पासा में हमारे जो नंबर दिए रहते हैं कहां तक रहते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तक रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सभी को पता होगा जिसने खेला होगा, और जिसने नहीं भी खेला होगा वो देख सकता है और जान भी सकता है कि देखो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 तक नंबर रहते हैं। ये चीज याद रखना है। और पासा हमारा कुछ देखो इस आकार का हमारा पासा होता है जिसमें ये नंबर दर्शाए गए हैं। ठीक है, इतनी चीज देखो क्लियर हो गई होगी। अब डाइस जो होता है हमारा, देखो ये दो प्रकार का होता है। डाइस जो हमारा होता है दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है स्टैंडर्ड पासा होता है और एक हमारा नॉन स्टैंडर्ड पासा होता है। अब नॉन स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, मैं सारी डिटेल में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आपको ध्यान पूर्वक समझना और देखना है और लिखना है। अब नॉन स्टैंडर्ड पासा भी हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, एक हमारा होता है क्लोज डाइस होता है और एक हमारा होता है ओपन डाइस होता है। अब स्टैंडर्ड पासा की हिंदी क्या होती है, इसको मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मानक पासा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं। और इसे नॉन स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, इसको हम लोग साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, अब ये क्लोज पासा हमारा कौन सा होता है, जिसको हम लोग बंद पासा कहते हैं, बंद पासा कहते हैं। और ये ओपन, ये इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग खुला पासा कहते हैं। क्या कहते हैं, खुला पासा कहते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, हर एक चीज में बताऊंगा कि स्टैंडर्ड पासा क्या है और ये नॉन स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, क्लोज क्या है, ओपन क्या है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। हर एक स्टेप का मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा और साथ में एक दो एग्जाम्पल भी कराऊंगा। अब आपने देखो जान लिया पासा क्या होता है, पासा में कितने नंबर होते हैं, इतनी चीजें जान लिया है। तो केवल देखो ये प्रकार मैंने बता दिए हैं, केवल डाइस के होते हैं। आज हम लोग केवल जानेंगे कि स्टैंडर्ड पासा और नॉन स्टैंडर्ड पासा क्या होता है। पहले हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा हम लोग पहले जानेंगे, कौन सा, स्टैंडर्ड पासा हम लोग जानेंगे। ठीक है, डाइस जानेंगे, जिसको हम लोग मानक पासा कहते हैं। अब मानक पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये हमेशा दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। इसमें दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। कैसे, देखो हमेशा जैसे ये देखो पासा दिया है, इसमें पहली फलक, दूसरी फलक, 3 फलके, देखो हमेशा इसमें 3 फलके दिखाई देंगी। ठीक है, देखो 3 फलके दिखाई दे रही, पहली दूसरी तीसरी 3 फलके दिखाई दे रही। तो इनके सामने की संख्याओं का योग कभी भी 7 नहीं आएगा। साधारण पासा में, मतलब स्टैंडर्ड पासा में कभी भी इनके जो सामने वाली जो फलके दिखाई दे रही हैं इनका योग करने पर कभी भी 7 नहीं आएगा। ये चीज लिख लेना। ठीक है, और इनका योग सामने जो संख्याएं दे रखी हैं और ये कभी विपरीत भी नहीं होंगी एक दूसरे की। ठीक है, कि आप लिख लो 1 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो सामने फलके दिखाई दे रही होंगी इन फलकों का योग पहली बात तो कभी 7 नहीं होगा और कभी भी ये एक दूसरे के विपरीत भी नहीं माने जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, इनके जो विपरीत फलके होंगी, मतलब इनके विपरीत, जैसे 1 है तो 1 के पीछे यहीं पर कहीं पर पीछे देखो होगी फलक इसके, है ना,
और 2 है, 2 के पीछे कहीं यहाँ पर इसके सामने फलक होगी, और 3 जो है 3 के नीचे वाली फलक होगी। इनके मतलब विपरीत होंगी कि नहीं होगी? 3 के विपरीत नीचे वाली होगी, 2 के विपरीत इधर होगी, 1 की इसके पीछे वाली होगी। तो अब ये बताओ, यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो हमारे कौन से नंबर नहीं दिए? 4, 5, 6 नहीं दिए हूं। और मैंने बताया है कि हमेशा विपरीत फलकों का योग कितना होगा? हमेशा 7 होगा मानक पासा में, इसमें ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ पर 1, 2, 3 दिया है, तो यहाँ पर चौथा नंबर नहीं दिया है, पांचवा नंबर नहीं दिया और छठा नंबर नहीं दिया है। अब बताओ, हमेशा मैंने बताया, फिर मैं बता रहा हूं, विपरीत फलकों का योग 7 होगा, आमने सामने का कभी नहीं होगा। विपरीत फलकों मतलब इसके पीछे वाली। अब ये बताओ, 1 के विपरीत कौन सी इनमें से संख्या आएगी? क्योंकि 1, 2, 3 तो दे ही रखा है, 4, 5, 6 नहीं दिया है, तो 1 के पीछे कौन सी संख्या आएगी? तो तुरंत बता दोगे, 1 के पीछे जो हमारी संख्या आएगी वो कौन सी आ जाएगी? वो 6 आ जाएगी। 1 के पीछे कौन सी संख्या आएगी? तो 1 के पीछे 6 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने अभी बताया, हमेशा विपरीत फलकों का योग क्या होता है? मानक भाषा में 6 होता है। मतलब जो इसके पीछे जो संख्या होगी उसका दोनों का योग करने पर 6 आ जाएगी। तो देखो, 1 के पीछे अगर 6 करेंगे तभी तो जोड़ने पर हमारा 7 आएगा। उसी प्रकार से आप बताओ, 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तुरंत बता दोगे, 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो हमेशा 2 विपरीत फलकों का योग हमारा, तो यहां पर अब हमारा यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 के विपरीत 5 ही आएगा, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 के विपरीत पीछे ही हमारा 5 होगा। विपरीत फलकों का योग 7 होता है स्टैंडर्ड पासा में, मतलब सादा मानक पासा में, ठीक है। अब इसको बता दिया, तो अब हमारा, अब देखो 3 बचा। अब 3 के विपरीत हमारी कौन सी संख्या होगी? 3 के विपरीत हमारी 4 हो जाएगी। और अगर देखो 3 और 4 और 3 को जोड़ा जाएगा 7 आएगा। 5 और 2 को जोड़ा जाएगा तो देखो जोड़ने पर कितना आ रहा है? इसको 7 आ गया, इसको भी जोड़ने पर 7 आ गया, और इसको भी जोड़ने पर हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। देखो ये स्टैंडर्ड पासा है, और स्टैंडर्ड पासा आप लोगों ने जान लिया है कि कभी आमने सामने की भुजाएं कभी विपरीत नहीं होंगी, हमेशा एक दूसरे का अपोजिट वाली होंगी, ठीक है। वो हमारी फलके मानी जाएंगे, और उन दोनों का योग स्टैंडर्ड भाषा में हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 आएगा। मतलब जो इसके पीछे दे रखी, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो इसके पीछे दे रखी होगी वो हमेशा पहले वाली और इसके पीछे वाली दोनों जोड़ने पर 7 आएगा। उसी प्रकार अगर 2 का देखा जाए, 2 के पीछे जो संख्या होगी कौन होगी? 5 हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर 7 आएगा। अब 3 के पीछे जो संख्या कौन सी होगी? 4 होगी, इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होगा। ये अपना हो गया मानक पासा, हो गया स्टैंडर्ड पासा, हो गया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन यहां पर दे दिया, ये अब यहाँ पर, अब जैसे सॉरी गाइज, वो थोड़ा लाइट इशू आ गया था जिसके कारण क्लास रोकनी पड़ी थी। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से समझ लेते हैं। हम लोगों ने स्टैंडर्ड पासा मतलब हम लोगों ने काफी चीजें समझ ली थी, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल इसमें मैं और करा दे रहा हूं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैं यहाँ पर एक डाइस बना दे रहा हूं। ये अपना डाइस रहा, ठीक है, ये डाइस हो गया, ठीक है, बन गया। अब मैंने यहां पर ले लिया 4, यहां पर ले लिया 5, और मैंने यहां पर ले लिया 6, और मैंने ये बना दिया। स्टैंडर्ड पासा का ये एग्जांपल है। कैसे पता चला कि ये स्टैंडर्ड पासा मतलब मानक पासा का एग्जांपल है? क्योंकि देखो इनकी दो भुजाओं को आपस में, दो भुजाओं को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने बताया था, दो मतलब सामने की जो भुजा दिखाई दे रही है, इन भुजाओं को, दो भुजाओं को अगर जोड़ोगे तो इसमें कभी भी 7 आना ही नहीं चाहिए, तभी हमारा मानक पासा कहलाएगा। मैंने ये चीज बताई थी। वैसे देखो दो भुजाओं जोड़ रहे हैं, क्या 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसको जोड़ रहे हैं, दो भुजाओं को 5 और 6 को जोड़ रहे हैं, तो क्या 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। इससे पता चल गया हमारा मानक पासा है। हमेशा विपरीत फल को, इनकी दो, देखो इसके दो विपरीत फल के लेनी है। 5 के पीछे ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे हमारा 7 आ जाए? 4 के पीछे ऐसी कौन सी संख्या ले जिसके पीछे 7 आ जाए? 6 पीछे ऐसी कौन सी संख्या ले तो हमारा क्या आ जाए? 7 आ जाए। हमेशा दो विपरीत फल के, दो विपरीत फलकों का ही योग 7 होगा, तभी हमारा वो कौन सा कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। ये एग्जांपल दे लिया है। अब तुम्हें बताना है 6 के पीछे ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे जोड़ने पर 7 आ जाए? तो हमारी 6 पीछे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तुरंत बता दोगे। उसी प्रकार 4 के पीछे कौन सी संख्या आएगी? तो 4 के पीछे हमारी कौन सी संख्या आएगी? 3 आ जाएगी, तुरंत बता दोगे। वैसे 5 के सामने हमारी कौन सी संख्या आएगी? तो 5 के सामने हमारी 2 आ जाएगी, जिनको देखो जोड़ने पर हमारा इसका भी 7 आ रहा है, इसका भी 7 आ रहा है और इसका भी
7 आ रहा है। देखो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पता चल गया होगा कि मानक पासा क्या है। मैं फिर बता रहा हूं, मानक पासा में क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का योग कभी भी 7 नहीं आना चाहिए। हमेशा दो भुजाएं पीछे, मतलब एक पीछे की ली जाएगी और एक आगे वाली ले जाएगी। इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब दो विपरीत फलकों का योग 7 आएगा और सामने जो भुजा फलके दिखाई दे रहे हैं इनका योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए, तभी ये हमारा मानक पासा कहलाएगा। ये चीज लिख लेना। देखो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझा भी दिया है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड पासा क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अब हम लोग कुछ साधारण पासा के कंसेप्ट जान लेते हैं कि पहचानेंगे कैसे कौन सा हमारा मानक पासा है और कौन सा हमारा साधारण पासा है, तो पहचानेंगे कैसे। तो देखो यहाँ पर जो अभी डाइस का प्रकार लिखा हुआ था वो मैंने रफ कर दिया, आप लोगों ने लिख लिया होगा और उसको लिख भी लेना, ठीक है, जरूरी है लिखना। तो देखो साधारण पासा में क्या होता है और मानक पासा में अंतर क्या है। मानक पासा में क्या था, मतलब दो फलकों, जो सामने की जो फलके दिखाई देती थी, जैसे एक फलक दूसरे फलक, इनका योग करने पर कभी भी 7 नहीं आएगा। हमेशा इनके पीछे वाली, मतलब हमेशा विपरीत वाली दो फलकों को जोड़ा जाएगा। मतलब एक पीछे वाली फलक और एक आगे वाली फलक जोड़ने पर 7 बनना था। लेकिन इसमें साधारण पासा में क्या है, इसमें हमेशा सामने वाली दो फलकों का योग 7 होगा। जैसे देखो यहां पर अगर 5 और 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो रहा है ना। तो सामने वाली दो फलकों का योग, सामने वाली दो फलकों का योग हमेशा क्या होगा, हमेशा 7 होगा। मतलब जो सामने वाली दो फलके देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनका योग करने पर 7 आएगा, ठीक है। साधारण पासा में ये होता है, मतलब आमने सामने की भुजाओं का योग करने पर 7 आ रहा है। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक और ले लिया, जैसे हम यहां पर एक पासा ले लिया मैंने और एक पासा यहां पर बना देते हैं और ये अपना एक पासा रहा, ठीक है, ये मैंने पासा बना दिया है। अब देखो यहां पर मैंने ले लिया, अगर यहां पर मैंने 4 ले लिया और यहां पर मैंने ले लिया 6 ले लिया और यहां पर 1 ले लिया, ठीक है, ये चीज मैंने ले लिया, यहां पर 4, यहां पर 6 और यहां पर 1। अब इसमें देखो कौन सी हम दो भुजाओं, दो फलकों को जोड़ दे तो 7 बन जाए। देखो 6 और 1 को अगर हम लोग ऐड कर देते तो हमारा क्या बन जाएगा, 6 और प्लस अगर 1 को जोड़ देते तो हमारा 7 बन जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा साधारण पासा है, ठीक है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी कि हमारा कौन सा साधारण पासा है और कौन सा हमारा मानक पासा है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पहचान कर लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मानक पासा में क्या होता है, दो सामने भुजाओं का योग कभी 7 नहीं होगा। हमेशा दो विपरीत फल, मतलब भुजा नहीं फलक, हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होगा। लेकिन साधारण पासा में दो सामने की फलकों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा और आगे पीछे जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। तो ये हमारा कौन सा कहला रहा है, तो ये हमारा साधारण पासा कहलाएगा। अब चलिए हम कुछ चीजें जान लेते हैं, अगर कंपेयर कैसे करते हैं, मतलब साधारण पासा और अगर और मानक पासा दोनों आ गए तो हम इसकी तुलना कैसे करेंगे। चलो पासा की तुलना करना हम लोग जानते हैं। तो तुलना कैसे करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखो इसमें 2.3 है, कुछ याद रखना है। जब एक फलक समान दे रखे, मतलब इस प्रकार से दो पासे भी हो सकते हैं या 3 पासे या 4 पासे या 5, मतलब कई पासे यहां पर रखे जा सकते हैं क्वेश्चन में। तो उसमें देखना है एक चीज आपको, जब एक संख्या जो होगी, मतलब एक फलक ऐसी होगी जो दोनों में दो में समान मिल रही होगी। अब जैसे यहां दो पासे हैं, अब देखो पहली एक फलक ये और एक फलक ये, दोनों में एक फलक समान है ना, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, और ये दो फलकें हमारी बिल्कुल अलग अलग हो गई, ठीक है। जब एक फलक समान हो, ये मैं एक रूल वाला ये वाला पॉइंट केवल बता रहा हूं, जब केवल एक फलक जो हमारी समान हो, ठीक है, एक फलक समान हो, देखो लिखा हुआ है। तो जब एक फलक समान होगी तब आपसे पूछेगा कि इसके अपोजिट क्या होगा, तो कैसे बताओगे। अब यहां पर एक चीज अच्छा बताओ तुम लोग, यहां पर ये बताओ स्टैंडर्ड पासा है या नॉन स्टैंडर्ड पासा है, मतलब मानक पासा है या साधारण पासा है। तुरंत तुम लोग बता दोगे कि ये वाला हमारा कौन सा पासा है, तो ये हमारा, तुरंत बताओगे कि ये हमारा साधारण पासा है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो सामने की भुजाओं को आपस में जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो ये हमारा साधारण पासा है। अब ये वाला कौन सा पासा है, ये वाला हमारा कौन सा मानक पासा है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें कभी भी सामने वाली दो फलकों को अगर जोड़ देंगे 7 नहीं आएगा। 6 और 3 कितना आ रहा है, 9,
और इधर अगर 5 और 3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 6 और 5 कितना, 6 और 5 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इससे पता चल गया ये वाला हमारा मानक पासा है, ठीक है, क्योंकि कभी भी सामने वाली दो फलकों का योग 7 नहीं आएगा। इसमें 7 आ रहा है तो मतलब ये क्या है, हमारा साधारण पासा, और ये हमारा हाँ साधारण पासा, और ये हमारा मानक पासा हो गया, ठीक है। अब कभी कभी देखो साधारण पासा भी तुलना करा देता है, या फिर कभी मानक पासे भी दो हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर दोनों मिक्सिंग भी हो सकते हैं। तो आपको तुलना करनी रहेगी, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अब यहां पर देखो दो फलके हमारी समान है ना, तो देखो दो जो फलके समान है तो क्या करना है, जब दो फलके समान हो, मतलब एक फलक समान है, मतलब ये और ये दोनों में से, ठीक है, तो क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज घूमना है। अब क्लॉकवाइज कैसे, घड़ी देखो ऐसे ही तो चलती है हमारी, ऐसे ऐसे चलती है, नहीं चलती, ऐसे ही आपको घुमाना है। तो अब देखो यहाँ पर 3 से 4 के पास आएंगे, और 4 से हम फिर 2 के पास आएंगे, ठीक है, इस तरह आपको घूमना है। देखो 3, तो 3 का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। अब फिर देखो 3 से हम 4 पे आए, देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे, टिक 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहे। 3 से 4 के पास आए, ठीक है, अब 4 से किसके पास जाएंगे, 2 के पास जाएंगे, तो देखो यहाँ पर 2 के पास आ गए, ठीक है, इतनी चीज देखो क्लियर हो गई ना। अब वैसे इस वाले को चलिए करते हैं, अब ये वाला, अब 3 कॉमन दिख रहा था ना दोनों में, तीनों देखो, 3 मतलब दिख रहा था दोनों में। अब यहां से देखो 3, जो चीज कॉमन दिखेगी वहीं से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। अब यहां से देखो ये वाला 3 ले लिया, और इसी नीचे लिखना है, ठीक है। 3 से हम कहा आएंगे, इधर देखो क्लॉकवाइज जैसे घूमे, तो देखो कहां पर आ गए, 6 के पास आए। अब फिर 6 के पास कहां जाएंगे, 5 के पास आएंगे, तो ये हमारा 5 हो गया, ठीक है, इतनी चीज देखो आपको निकालना आ गया। अब देखो यहां पर एक चीज देखो, देखा जाए तो अगर 2 के विपरीत हमारी कौन सी संख्या है, 2 के विपरीत हमारी कौन सी है, तो 2 के विपरीत हमारा 7 आ गया। उसी प्रकार से 4 के विपरीत हमारा क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। अब ये दो चीजें हमारी जो है सेम है। अब ये चीज बताओ, यहां पर कौन सी 3 के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी, तो आपको बताना है। तो देखो यहां पर 4 के जो अपोजिट 6 दे रखा है, 2 के अपोजिट 5 दे रखा है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 के विपरीत होगी। और संख्याएं हमारी कितनी होती है, केवल 6, 1 2 3 4 5 6 होती हैं, जिनमें से 2 दे रखी है, 5 दे रखी है, 4 दे रखी है, 6 दे रखी है, और 3 दे रखी है। ऐसी कौन सी एक संख्या जो है नहीं दे रखी है, तो यहां पर ऐसी कौन सी संख्या है जो एक नहीं दे रखी है, तो आप लोग तुरंत बता देंगे, यहां पर 1 नहीं दे रखी है। तो मतलब जो 3 के विपरीत हो जाएगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत हमारी 1 संख्या हो जाएगी। बताओ ये चीज इतनी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, हो गई है। चलिए इसी पे आधारित एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूं। जैसे मैंने एक पासा यहां पर, ये हम एक पासा बना दे रहे हैं जल्दी से, ठीक है, ये अपना एक पासा रहा, ठीक है, यहां पर ये अपना एक, ये मैंने पासा बना दिया, और मैंने यहां पर एक नंबर ले लिया। जैसे मैंने नंबर यहां पर ले लिया, मैंने 2 ले लिया, यहां पर 4 ले लिया, और यहां पर मैंने 3 ले लिया, ठीक है, और एक पासा यहां पर और ले रहा हूं, एक पासा मैं यहां पर एक पासा और बना, यहां पर नहीं आ रहा तो मैं यहां पर एक पासा देखो ले रहा हूं, ये हमारा पासा बन गया, ठीक है। और यहां पर मैंने नंबर ले लिया, माना कि यहां मैंने 5 ले लिया, और यहां पर मैंने 3 ले लिया, और यहां पर मैंने 6 ले लिया, ठीक है। ये देखो 2 मैंने पासे ले लिए हैं, दूसरा एग्जांपल मैं समझा रहा हूं जैसे, ठीक है, 2 यहां पर एग्जांपल देखो, 2 मैंने पासे ले लिए हैं। अब इसमें आपको देखना है एक चीज, क्या है, ये चीज देखना है कि कंपेयर कराना है। अभी केवल देखो, केवल एक ही फलक समान होगी, केवल एक ही फलक समान होगी, वही वाले मैं एग्जांपल करा रहा हूं। तो देखो इसमें से हमारी ऐसी कौन सी संख्या है जो सेम दिख रही फलक, देखा जाए यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, या फिर 2 भी हो सकता है, या फिर 5 भी हो सकता है। आप देखो यहां पर 3 बन गया, तो क्या करें, 3 बन गया है, तो यहां पर देखो 3 और 3 दोनों हमारा सेम दिख रहा है, ठीक है, 3 और 3 हमारा देखा जाए 3 4 2 3 4 2 3 5 6, देखा जाए तो दोस्तों ये हमारा सेम बन गया है, ये हमारा सेम बन गया। अब यहां पर हम लोग नंबर थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहां पर मैंने ले लिया 5 ले लिया है, ठीक है, और यहां पर हमने ले लिया 1 ले लिया, यहां पर 1 ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो सेम हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर देखो इसमें हमारी ऐसी एक संख्या है जो सेम दिखेगी, कौन सी दिख रही,
तो 5 और 5 देखो दो हमारी संख्या जो है एक फलक हमारी सेम दिख रही है, मतलब इसमें भी इस फलक में 5 है, इस फलक में भी हमारा क्या है 5 है। तो अब हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घुमा देंगे, जो सेम दिख रही है वहीं से हम लोग तुरंत घुमा देंगे। तो देखो यहां से 5 वाला घुमाते हैं, तो 5 वाला देखो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अब 5 से घुमाएंगे तो 5 हमारा आएगा तुरंत घूमकर किसके पास, 2 के पास, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 से डायरेक्ट कहां जाएगा, 4 के पास, तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब फिर से 4 से इसके पास जाएंगे तो फिर से 5 आ जाएगा, तो हम देखो वहां पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो हमारा यहाँ 5 मिल रहा है, तो यहाँ पर मैंने 5 उठा लिया। अब 5 से डायरेक्ट जाएंगे किसके पास आ रहे हैं, 6 पास आ रहे हैं, देखो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब 6 से हम कहा आएंगे, 1 पे आएंगे, देखो 6 से हम यहाँ पर 1 आ गए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो 4 के विपरीत यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। 2 के विपरीत यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो यहां पर बताना है आपको इस 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो देखो मैंने बता रखा था 6 नंबर होते हैं, 4 दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है, 5 दे रखा है। और ऐसा कौन सा एक नंबर है 6 नंबरों में से जो यहां पर नहीं दे रखा है, 3 नहीं दे रखा है। तो मतलब 5 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चनों को करना है। अब चलिए, अब जब दो फल के समान हो, अब जब दो फल के समान हो तो ये क्वेश्चन किस तरह करते हैं, तो चलिए करते हैं उसके भी। तो दो फलक जिसमें समान होते हैं, चलिए वो कैसे होते हैं, जैसा कि एग्जांपल देख पा रहे हो। अब यहां पर देखो दो फल के समान होंगे। अभी इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि मतलब एक फलक समान होगी, ठीक है, 2 पासे में से या 3 पासों में से, 4 पासों में से। तो यहां पर देखा जाए 2 पासे दे रखे हैं। अब इनमें से देखा जाए तो अगर 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, 1 यहां पर है, 1 यहां पर भी है, तो अब क्या करना है, देखो 1 को काट दिया है, बिल्कुल सिंपल सा है। 4 का काट दिया है। देखो जब दो चीजें समान, दो फल के जब समान मिलेंगी बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। देखो बस 1 काट दिया, 4 काट दिया। अब बचा क्या है, जो बचा है वही उसका आंसर हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत हमारा 3 दे रखा है, ऐसे आपको बता देना है। या फिर 3 के विपरीत पूछता क्या है आएगा तो बता दोगे 6, और या फिर पूछेगा 6 के विपरीत क्या आएगा तो बता दोगे 3। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है जब दो फल के समान दे रखे। अब इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया, एक पासा यहां पर ये ले लिया हमने, एक पासा यहां पर हम ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ बनना है दोस्त, उसके सॉरी। तो ये हमने एक पासा ये बना दिया और एक पासा यहां पर और ले रहे हैं, ठीक है। एक पासा यहां पर और ले रहे हैं, ये अपना सेकंड पासा है। अब यहां पर नंबर ले रहे हैं, यहां पर मैंने मान लिया नंबर, यहां पर 5 ले लिया, यहां पर 2 ले लिया, यहां पर 6 ले लिया, तो यहां पर 5 हो जाएगा, यहां पर हमारा 6 हो जाएगा, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है। अब इसमें देखो दो फल के सेम सेम मिलेंगे, कैसे, देखो 5 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, ठीक है, और 2 भी मिल और 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो देखो मैंने 5 वाला काट दिया, ठीक है, और यहां पर फिर 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 वाला काट दिया। अब मैंने पूछा कि दो के विपरीत क्या होगा, तो तुरंत तुम लोग बता दोगे 2 के विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैंने पूछ लिया, उल्टा कर दिया थोड़ा सा कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो तुरंत बता दोगे 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चनों का कंपेयर कराते हैं। जब पहले फलक केवल एक ही फलक समान हो, तो मैंने अभी बताया था जब दो फल के समान हो तो देखो इस तरह ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जब विपरीत पूछेगा, दो फल के समान दे रखे होंगी और उसका विपरीत पूछेगा क्या होगा। अब जब 3 फलक समान हो, जब 3 फलक समान होंगी तो ये वाला रूल भैया साहब नहीं होता है। ये बताओ एक चीज, जब तीनों फलक ये एक जैसे हो जाएंगी, तुलना कैसे कराएंगे, क्योंकि हमेशा जो डिफरेंट होता है उसी में तुलना कराई जाती है। मतलब एक पीला हो गया, एक लाल हो गया, तो एक फिर पीला हो गया, तो आपको कंपेयर कराई जाएगी ना। अब ये बताओ जब तीनों ही फल के एक जैसी हो जाएंगी, मतलब तीनों में अगर मान लिया 4 हो गए, तो किससे कंपेयर कराओगे, फिर कंपेयर करा ही नहीं सकते, मतलब तुलना करा ही नहीं सकते। हमेशा जब कभी कहे 3 फलक जब समान हो, जब विपरीत पूछे तो उसमें एक कहीं ना कहीं दिया होगा कि नन ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज फॉलो नहीं होती, केवल ये पहली
और दूसरी ये चीज फॉलो होती है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, 5 से 2 के बजाय 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां मैंने केवल 2 लिए हैं। तो दोस्तों ये केवल आज हम लोगों ने जाना है कि हमारा स्टैंडर्ड पासा क्या होता है और हमारा नॉन स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, मतलब साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है। अच्छे से हम लोगों ने कंसेप्ट जान लिए हैं और कल हम लोग इसके जो है हम लोग एग्जाम्पल काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या होगा, जो आप लोगों ने आज कंसेप्ट सीखे हैं आपके कंसेप्ट और मजबूत हो जाएंगे और आप लोग आज क्वेश्चन करने का अभ्यास करना। ठीक है, कल हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट और ये सेशन कैसा लगा है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।